हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश और मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, तो वो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। सो एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन दिया गया उसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है एंड फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन है एग्जांपल 1 में के दो पार्ट हैं, उसमें पहले पार्ट को मैं सॉल्व करना हूं। इसमें पहला पार्ट जो है वो कहता है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मींस जॉन एंड जीवंती के पास टोटल जो मार्बल्स है वो कितने हैं? 45। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लिख लेंगे। टोटल जो मार्बल्स है, टोटल मार्बल्स, राइट, टोटल जो मार्बल्स वो कितना है? 45। ये मुझे दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। उसके बाद कहता है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। मतलब दोनों ने, प्रत्येक ने 5-5 मार्बल लूज कर दिया। तो ये लिख लेंगे ईच ऑफ देम, राइट, लॉस्ट 5 मार्बल। ओके, ये हो गया। ठीक है, अगला कहता है कि नाउ एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। दे नाउ हैव, अब जो उनके पास जो बचे मार्बल्स उसका प्रोडक्ट क्या है? 124। ठीक है, नाउ नाउ प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स कितना है? 124। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नहीं कह रहा कि पहले या पहले का, ये कह रहा नाउ, अब लॉस करने के बाद जो बचे उसका प्रोडक्ट है 124। ओके, नाउ अब कहता है कि वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, राइट। सो उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे वो मुझे पता करना है। हमें क्या पता करना है कि स्टार्टिंग में कितने थे। ठीक है, तो ये हो गया जॉन और ये हो गया जीवंती। ठीक है, इसके पास कितना था स्टार्टिंग में? नहीं पता। इसके पास कितना था? नहीं पता। पर इन दोनों के पास टोटल कितना था वो पता है। मतलब जॉन के पास कुछ रहा होगा, राइट, एंड जीवंती के पास कुछ रहा होगा, राइट। वो कितना है? 45, राइट। ओके, नाउ कहता है कि इन दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस कर दिए। ठीक है, दे लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो वो भी मैंने लिख दिया है। और उसके बाद तीसरा इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि दे नाउ हैव, जितने भी मार्बल्स उसके पास हैं उसका प्रोडक्ट क्या है? 124। तो ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये हमें निकालना है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज ये बताओ कि इन दोनों का सम कितना है? 45, राइट। मान लेते हैं कि जॉन के पास, अगर जॉन के पास 10 है, 10 मार्बल्स है, तो जीवंती के पास कितना होगा? भाई जब जॉन के पास 10 है, टोटल 45 है, तो जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास होगा 45 माइनस 10 इक्वल्स टू 35, राइट। इतना हो गया। अगर जॉन के पास 20 होता तो जीवंती के पास क्या होता? भाई जब जॉन के पास 20 है और इसका सम यहां पे कुछ है, मान लेते हैं ये कुछ क्वेश्चन मार्क है और ये 45 है, जॉन के पास है 20 और ये टोटल है 45, तो जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास होगा 45 माइनस 20 इक्वल्स टू 25। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं, एक्चुअल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं
क्योंकि यहाँ पे मैंने मान के उसको समझाया है कि कैसे सोच सकते हैं इस चीज को, ठीक है। दोनों का सम है 45, अगर एक का मुझे पता चल जाता है तो 45 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दूसरे का पता चल जाता है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे लिखते हैं कि लेट्स जॉन के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स था वो था x, ठीक है। तो जीवंती के पास कितना होगा, देन जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास जो मार्बल होगा वो होगा टोटल माइनस x, जितना जॉन के पास था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 45 में से, ये हो गया जीवंती के पास। ये था स्टार्टिंग में, कब था, स्टार्टिंग में ये था सिनेरियो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ ईच ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, राइट। दोनों ने 5-5 मार्बल लूज कर दिए, तो अब कितना बचा, नाउ जॉन के पास कितना बचा, जॉन के पास पहले कितना था x, अब उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इतना बच गया, राइट। नाउ जीवंती के पास कितना बचा, जीवंती के पास पहले कितना था 45 माइनस x, उसमें से 5 उसने लूज कर दिए, तो अब कितना बचा 40 माइनस x। ये कब हुआ, ये अब बचा है उसके पास। नाउ लूज करने के बाद अब जो उन दोनों के पास मार्बल बचे वो ये है। अब कहता है कि नाउ प्रोडक्ट ऑफ मार्बल, अब जितने भी बचे हैं उसका प्रोडक्ट कितना है 124, ठीक है। अब कितना बचा है, अब बचा है x माइनस 5 इंटू प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना, तो ये हो गया 40 माइनस x, ठीक है। ये कितना है 124, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस x को इस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 40 इक्वल्स टू 40x, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, दिस x मल्टीप्लाई बाय माइनस x इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब ये माइनस इस 40 से मल्टीप्लाई होगा, दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस 40 इक्वल्स टू माइनस 200, ये भी हो गया सॉल्व, ठीक है। दिस माइनस x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय माइनस x इक्वल्स टू 5x, ये हो गया, एंड दिस इज 124। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये हो जाएगा प्लस 324। इसको मैंने 1-2 स्टेप यहाँ पे उड़ा दिया है, ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, पर ये इजी है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेरा जो मेन टारगेट है यहाँ पे इक्वेशन लिखना बताना है, ये आप कर लोगे, बट मैं फिर भी थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला था कि इस वाले टर्म और इस टर्म को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 324 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 324 एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ ये जो बीच वाला टर्म है माइनस 45x, इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करो कि दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आए और मल्टीप्लाई करें तो इतना आए, समझ में आ गया, ओके। अब अगर आप देखोगे तो 2 नंबर सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ है, क्योंकि 324 को बच्चों के लिए टफ होगा, हम लोग तो इजीली कर लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, ये जो इसके साथ जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। कैसे, 324 डिवाइड बाई 2 62, ऐसे इसको 281 फिर 327 39 एंड 3 इंटू 3, ठीक है, ये आ गया। अब इस जितने भी फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स आए हैं,
इसको दो नंबर में इस तरीके से कंबाइन करना है मल्टीप्लाई करके कि ऐड करे तो इतना आए एंड जब मल्टीप्लाई करे तो इतना आए, ठीक है। ओके, नाउ इसको दो नंबर में ऐसे डिवाइड करना है कि ऐड करे तो इतना आए, मल्टीप्लाई करे तो इतना आए। तो इससे मैंने लिया 2 इंटू 2 4, 3 जा 12, 3 जा 36 और इसको बना दिया 3 इंटू 3। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 36x माइनस 9x इक्वल्स टू कितना हो गया 45x माइनस 45x, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 324x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रखते हैं x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x 324 इक्वल्स टू 0। इसको कॉमन लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 36 और इसमें 9 कॉमन लेते हैं तो इसमें बचता है x माइनस ये इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको लिखते हैं ये x माइनस 36 x माइनस 36 दोनों में है, तो इसको क्या करते हैं फिर हम इसको लिख देते हैं x माइनस 36, राइट, और इसको लिखते हैं x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसको लिखते हैं x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू हो गया 36 एंड x इक्वल टू हो गया 9। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक और चीज अब ये कहता है कि मैंने जॉन का कितना माना था, जॉन का माना था x। अब इस केस में x की वैल्यू 36 आई और x का वैल्यू 9 भी आया है। तो जब अगर x की वैल्यू 36 लेते हैं तो भाई जॉन के पास 36 मार्बल था, तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 9। ये एक आंसर हो गया। दूसरा कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जॉन का 9 हो, तो अगर जॉन के पास 9 था तो जीवंती के पास कितना बचा 45 माइनस 9 इक्वल्स टू 36। तो ये दो आंसर होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, मींस क्वेश्चन एग्जांपल 1 का पार्ट 2 ये है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक डे में कुछ टॉय प्रोड्यूस करता है एक कॉटेज इंडस्ट्री। मान लेते हैं ये कॉटेज इंडस्ट्री है और इसने कुछ टॉय प्रोड्यूस किया जो इस तरीके का है, ठीक है। ये कुछ कर रहा हो सकता है, कभी 10 कर रहा हो, कभी 20 कर रहा हो, कभी 1000 कर रहा हो, राइट, कुछ भी कर सकता है, राइट। नाउ कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, प्रत्येक टॉय का जो कॉस्ट होगा दैट वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ये कितना है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं मैंने इतने, ये इंडस्ट्री है और ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉय प्रोड्यूस कर रही है और एक टॉय का मुझे प्राइस जानना है, एक टॉय का मुझे क्या करना है प्राइस जानना। तो ये कितना होगा 55 माइनस उस दिन कितना टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना बना। मान लेते कि उस दिन 10 टॉयज बनाए गए, तो एक टॉय का प्राइस कितना होगा 55 माइनस, ठीक है। सपोज करो कि उस दिन 10 नहीं 20 बना, 20 टॉयज उस दिन बना, एक टॉय का प्राइस कितना होगा 55 माइनस 20, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टॉय माइनस कर देंगे 55 में से और जो वैल्यू आएगा वो होगा प्राइस ऑफ 1 टॉय, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय। यही फॉर्मूला लिखा है। दूसरा कहता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 ऑन ए पार्टिकुलर डे। एक पार्टिकुलर डे को
जितने भी टॉय प्रोड्यूस हुए उसका टोटल कॉस्ट क्या था, 750 था। मतलब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट वो कितना था, 750। एक ऐसा दिन था जिसमें टोटल कितना पैसा लगा उसको प्रोड्यूस करने में, 750। ओके ना, ये कहता है कि वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जिस दिन टोटल कॉस्ट 750 था उस दिन कितना टॉय प्रोड्यूस हुआ वो बताना है। ठीक है, ये मुझे पता करना है। तो हमने मान लिया कि लेट्स टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे इज x। मान लेते हैं ये x हो गया। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं, चले अब चलते हैं दूसरा चीज। ये मान लिया कि उस दिन टोटल कितने टॉय बने, x। तो इस लॉजिक से कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना हो जाएगा, 55 माइनस उस दिन कितना बना था, कितना बना था ईच टॉय। एक टॉय का कितना कॉस्ट हो गया, 55 माइनस कितना बना था, x बना था तो x, यहां पे 10 बना था तो -10 किया, यहां 20 बना था तो 20 किया, यहां पे x बना तो x माइनस किया, दैट्स इट। ओके, नाउ कहता है टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट क्या है। अब मान लेते हैं कि एक टॉय का प्राइस मान लेते हैं 5 रुपीज है। अब मैं पूछूं 10 टॉय का बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 10 इंटू 5 इक्वल टू 50। मैं अगेन पूछूं कि एक टॉय का 5 है तो 20 टॉय का बताओ, तो आप बोलोगे 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। मैं पूछूं कि x टॉय है, इस बार x टॉय है, तो क्या बोलोगे आप कि भाई अगर x है तो उसमें हो जाएगा x इंटू 5x, और यहां x मतलब y मान लो, क्योंकि x यहां पहले ही मान चुके हैं तो मान लेते हैं कि यहां पे y टॉय है। अगर y टॉय रहेगा तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा, y इंटू 5। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट जो होगा नंबर ऑफ टॉय इंटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। यही तो है, यही तो टोटल कॉस्ट है, ये तो हमने यहां निकाला है, पर यहां पे एग्जैक्ट नंबर था तो इजीली निकल गया। अब ये फॉर्मूला बना रहे तो हो सकता है किसी को दिक्कत हो। अब क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट कितना है 750, नंबर ऑफ टॉयज कितना है x, मैंने उस दिन माना था x, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना है 55 माइनस x। ये हो गया, ये दिया था ये मैंने लिख लिया। अब कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको करना है 750 इक्वल्स टू x इंटू 55 माइनस x, तो इसको 750 लिख देना है। ये हो गया x 55x टू x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ओके ये हो गया। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 55x, और ये हो गया प्लस 75, सॉरी 750। ओके ओके 750। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो ईच को और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 750 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750 एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस 55x, माइनस 55x को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि ऐड करे तो सिर्फ माइनस 55x है और मल्टीप्लाई करे तो इतना है। अब इसको हम फैक्टराइज प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसका। ये हो गया 750 इक्वल्स टू 2, इसको 3 से किया 125, यहां से 5 से किया 25, 5 इंटू 5। अब इसको दो नंबर में डिवाइड करना, तो अगर आप देखो इसके 2 इंटू 3 इंटू 5 30 हो गया, और ये हो गया 25। इसको लिख दो माइनस 30x माइनस 25x इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस 55x माइनस 30x मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 25x इक्वल्स टू क्या हो गया 750x स्क्वायर। तो इन दो नंबर में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये भी सही हो गया।
और ये जो 750 हमें चाहिए था वो भी मिल गया। तो इस तरीके से हमें 2 नंबर मिल गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व क्या करना है, इसको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। इसमें x कॉमन है तो इसको ले लिया x माइनस 30, इसमें ले लिया माइनस 25, इसको लिया x, ये हो गया माइनस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 30 दोनों में है तो इसको लिख दिया x माइनस 30, यहाँ लिख दिया ये क्या बचा x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे बचा x इक्वल्स टू 30 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 30 और यहाँ से x इक्वल टू 25। तो ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 30 भी हो सकती है, यानी उस दिन जो नंबर ऑफ मार्बल्स प्रोड्यूस किए गए थे वो 30 भी हो सकता है और ये 25 भी हो सकता है। तो ये दोनों आंसर पॉसिबल है। थोड़ा इस वाले एरिया में मैंने थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन किया है, क्योंकि मैं इस तरीके का क्वेश्चन पिछले 2-3 वीडियो से डिस्कस करते आ रहा हूं, तो उसमें मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट किया है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और मैं